वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। सियासत की दो तेज बातों के बाद अब बात करते हैं कुछ कोरोना वबा और वैक्सीन की। तो कई दिन की कमी के बाद एक बार फिर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मस्बत केसेस की तादाद बढ़ने लगी है। ये तो मामला अच्छा नहीं है। लाहौर में इस वक्त जो कोरोना के मस्बत केसेस की शरह है वो 1.5 से बढ़कर 4% तक पहुंच गई है। इसका मतलब है लाहौर वाले एहतियात नहीं कर रहे। बिल्कुल। और कराची में बात करें तो मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 9% हो गई है। हैदराबाद में कोरोना के फैलाव की शरह 6% रिकॉर्ड की गई, जबकि बलूचिस्तान में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह जो है 4.71 से बढ़कर 7.57 तक हो गई है, जिससे मुल्क में मजमूई तौर पर मस्बत केसेस की शरह फिर 3% हो गई है। जहां केसेस एक मतलब बढ़े, वहीं पर शहरों में वैक्सीन की किल्लत से वैक्सीनेशन मुहिम भी तातुल का शिकार है और अवाम वैक्सीन लगवाने के लिए तो तैयार है। बिल्कुल, लेकिन अगर कराची और लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वैक्सीन की कमी की बात करें तो यस, वहां पे कमी है। इस वक्त सेकेंड डोज के लिए रखी गई वैक्सीन अब पहली बार में जो आने वाले लोग हैं उनको लगाई जा रही हैं। और सेकेंड डोज के लिए मैंने कल भी आपको बताया था, डॉक्टर फैसल ने कहा था कि आप 6 से 7 हफ्ते भी वेट कर सकते हैं। अब इसकी फिर इससे एफिकेसी पे असर पड़ेगा, मेरे हिसाब से तो पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं पड़ेगा, तो फिर उनकी माननी पड़ेगी। खैर, वैक्सीन की किल्लत के बायस गवर्नमेंट ने चीन से फौरी तौर पर मजीद 2 करोड़ 75 लाख वैक्सीन की जो डोजेज हैं उनको खरीदने का फैसला किया है। वजारत सेहत के मुताबिक चीनी वैक्सीन साइनोफार्म, साइनोवैक और कैंसाइनो की खरीदारी के लिए मुआहदे तय पा गए हैं और जल्द ही ये वैक्सीनेशन पाकिस्तान पहुंच जाएगी। वैक्सीन जो अभी हमने कहा है, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कराची से हमें रिजा फातिमा ज्वाइन करने वाली हैं और लाहौर से यूसुफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। दोनों एक्सपो सेंटर के बाहर हैं और अभी हमने जैसे अपने इंट्रो में भी कहा कि कराची में भी केसेस बढ़े और लाहौर की भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें। सबसे पहले रिजा आपकी जानिब आएंगे। रिजा, हमें कराची से ज्वाइन करिए। रिजा, कराची के शहरी क्यों एहतियात नहीं कर रहे? आपको लगता है SOPs पे अमल दरामद कर रहे हैं तो फिर केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, केसेस की शरह में जो इजाफा हो रहा है वो शहरियों की जानिब से जो कोविड SOPs हैं उस पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर किए जाने की वजह से हो रहा है। बुनियादी वजह यही है कि समाजी फासलों को बरकरार नहीं रखा जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की जा रही है प्रॉपर तरीके से। और अगर मार्केट्स की बात की जाए तो कई मार्केट्स ऐसी हैं, सदर और ली मार्केट्स वगैरह और दीगर मार्केट्स भी ऐसी हैं, कई मकामात ऐसे हैं जहाँ पर समाजी फासलों का शहरियों की जानिब से ख्याल नहीं रखा जा रहा है। मास्क का तो शहरी इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुख्तलिफ मकामात पर, लेकिन समाजी फासलों को बरकरार रखना भी इंतहाई जरूरी है, जो कि कोविड SOPs में इसके लिए इंतहाई अहम है। जिसकी के हवाले से भी बताइएगा, आप चूंकि इस वक्त एक्सपो सेंटर के बाहर मौजूद है, वैक्सीनेशन की क्या जो कहने सिचुएशन है? लोग आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने और किल्लत है या जिस वजह से प्रोसीजर थोड़ा स्लो डाउन है? जी बिल्कुल, कराची एक्सपो सेंटर के बाहर में इस वक्त मौजूद हूँ। ये सबसे बड़ा सिंध का और कराची का अहम मरकज है जहाँ पर सबसे ज्यादा शहरियों की वैक्सीनेशन होती है। यौमिया 60,000 के करीब यहाँ पर लोग वैक्सीनेट होते हैं और 2 हॉल्स बनाए गए हैं जहाँ पर जो है 24 घंटे आवाम की वैक्सीनेशन का अमल जारी है। 18 साल से ज्यादा उम्र के हर शहरी यहाँ पर आकर वैक्सीन करवा रहे हैं, जबकि कुछ दिनों कबल यहाँ पर जो है वैक्सीन की किल्लत हो गई थी। जो सेकेंड डोज लगवाने वाले शहरी थे उनके वैक्सीन लगाई जा रही थी, जबकि पहली डोज वालों को वापस घर भेजा जा रहा था, जिसकी वजह से शहरियों को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। लेकिन ये कुछ दिनों में ही वैक्सीन के जो मतलूबा मकदार में थी वो महकमा सेहत की जानिब से दोबारा यहाँ पर फराहम कर दी गई है और दोबारा से वैक्सीनेशन का अमल जारी है। इस वक्त भी शहरी यहाँ पर आ रहे हैं, वैक्सीन करवा रहे हैं, लेकिन जरूरत है तो महकमा सेहत को एक ऐसा इंतजाम बनाने की जरूरत है जिसके जरिए शहरियों को पता चल सके कि कौन से कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में उस वक्त वैक्सीन खत्म हो गई है, ताकि शहरियों को किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े, ताकि वहां पे आके लोग फिर परेशान तमाम वैक्सीनेशन सेंटर। विल गेट बैक टू यू। इस वक्त चूंकि यूसुफ अब्बासी भी हैं और वो लाहौर में मौजूद हैं और 24 घंटे के लिए वैक्सीनेशन जो सर्विस है उसको सस्पेंड किया गया है लाहौर के अंदर। जो ताजा तरीन अपडेट है सो हम जरा यूसुफ से पूछते हैं। यूसुफ, क्या अपडेट्स है? क्या इसकी वजह वैक्सीन की कमी है? डॉक्टर यास्मीन की स्टेटमेंट तो थी, डॉक्टर फैसल ने भी कहा था कि हमारे पास 20 लाख डोजेस मौजूद हैं, तो फिर ये सस्पेंशन क्यों की गई है? जी, इसमें सूरत हाल इस वक्त ये है कि इस वक्त जो है 2-3 वजूहत सामने आ रहे हैं वैक्सीनेशन की कमी के हवाले से, और वो एक इबाम पाया जा रहा है कि जिले हुकूमत के अफसरान और महकमा सेहत के अफसरान में बामी मुशावरत नहीं हो रही, उनके दरमसर जंग चल रही है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को लेट डाउन कर रहे हैं और उसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है और वैक्सीनेशन उनको दस्तयाब बर वक्त नहीं की जा रही। जहाँ तक दूसरी सूरत हाल है, यहाँ पे एक्सपो सेंटर में लोग
भेड़ बकरियों की तरह बुलाए जा रहे हैं। यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है, खवातीन के लिए कोई इंतजाम नहीं है बिलखसूस, और यहाँ पे ऐसे लोगों को लाया जा रहा है जैसे किसी जानवरों के एक रेवड़ को लाया जाता है और उनको वैक्सीन देकर उनको भेजा जाता है। कोई एसओपी नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। ये तो हमें लग रहा है कि ये जो 4% केसेस लाहौर में बढ़े हैं, इसकी वजह तो यही एक्सपो सेंटर और ये वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जहां से ही कोरोना फैल रहा है, ऐसा लग रहा है। एक बड़ी वजह ये भी है, और दूसरी बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे लाहौर में जितने भी मिनिस्टर हैं, हमने उनको बावर भी कराया कल परसों भी, और वफे से करवा रहे हैं कि आप जहाँ पे भी जा रहे हैं आप लोगों के साथ अपने सोशल डिस्टेंस को बरकरार नहीं रख रहे और अपनी सोशल एक्टिविटी को इस कदर बढ़ा रहे हैं कि इस चीज का ख्याल ही नहीं रख रहे कि लोगों में कोरोना फैल सकता है। और यही वजह है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर में सबसे ज्यादा पंजाब की सतह पर 67 केसेस पॉजिटिव आए हैं, जबकि दीगर शहरों में इक्का दुक्का केसेस हैं। ये आज जब हमारे साथ हैं तो ये मनाज़िर, और इनको बताया गया, ये मनाजिर देख सकते हैं सब लोग टीवी के ऊपर कि अभी वैक्सीनेशन का प्रोसीजर शुरू हुआ है और दिन के आगाज में किस कदर धक्कम बेल और रश है। क्या एसओपीज नाम की कोई चीज आपको नजर नहीं आ रही? और जो हम 4% केसेस कह रहे हैं, तो अगर तो ये इमरान हाल रहा तो फिर तो ये केसेस मज़ीद मैं हैरान हूं कि ये सब वो लोग हैं जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं और कोरोना से बचते हैं, और कोरोना से बचने से पहले क्या कर रहे हैं अपनी सेहत के साथ, ये आप देख सकते हैं। ऐसे लग रहा है ये बिल्कुल ऐसी है जैसे वो लॉन की दुकानों पे सेल लगती है तो खवातीन उमड़ पड़ती है ना कि वहां पे सस्ते कपड़े मिल रहे हैं, या फिर कोई मुफ्त चीज तकसीम हो रही है। तकसीम तो खैर मुफ्ती हो रही है, लेकिन ये देखें ये इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर है, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना मनाजिर है जो हम देख रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल, और इसके साथ साथ ये गवर्नमेंट इंतजामिया के लिए भी एक सोच की बात है कि जिस तरह से बार बार गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपने वैक्सीनेशन लगवानी है, एसओपीज का ख्याल रखना है, लेकिन इसके बावजूद अगर ये मनाजिर देखने को मिल रहे हैं तो ये फिर अवाम की तो नेग्लिजेंसी है ही, साथ साथ इंतजामिया। हाँ, हम जरा पूछ लेते हैं अब्बासी, जरा ये भी बता दीजिएगा यूसुफ अब्बासी कि आपकी कोई सरकारी लवाहिकी ये जो है हुकाम है उनसे बात हुई है और उनसे आपने कुछ पूछा है कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या कर रहे हैं? चूंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे हैं, सबको वैक्सीन लगेगी भी नहीं, तो सरकार क्या कर रही है? बुजदार सरकार कहाँ पे है इस वक्त? जी, हमारी वजारत सेहत से भी बात हुई है और महकमा सेहत से भी बात हुई है, जिले हुकूमत के जिम्मेदारान से भी बात हुई है, लेकिन कोई भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई दूसरे महकमे पर अपनी जिम्मेदारी डाल रहा है। यहाँ पर एक दिलचस्प आपको बात बताता हूँ कि यहाँ पे जो इन लोगों को डील करने वाले हैं वो भी अनपढ़ लोग हैं, और ये सारे लोग बेचारे गांव से आए हुए हैं, देहात से आए हुए हैं, जिनको मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं रात को भी यहाँ पे आया था 11:30-12 बजे, तो यहाँ पे लोग रात के फुटपाथ पे सोए हुए थे कि सुबह 8 बजे वैक्सीन लगवाएंगे और फिर जाएंगे। इनको कोई रहनुमाई करने वाला नहीं है। अभी भी जो गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं, वो इनको ऐसे इशारों से बुला के एकदम से 100 का जत्था और 50 के जत्थों को अंदर घुसा रहे हैं, और ये सोचे समझे बगैर कि वैक्सीनेशन ने कोरोना से बचाना है, सोशल डिस्टेंस ने उससे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ देना है। मगर जो है ये ना वजारत सेहत वाले इस पे काम धर रहे हैं, ना जिले हुकूमत वाले धर रहे हैं, और ना ही इधर एक्सपो सेंटर में जो लोकल इंतजामिया बैठी हुई है वो काम धर रहे हैं। सब अपने अपनी जगहों पे बैठकर अपनी जिम्मेदारी को दूसरों पे डाल रहे हैं। लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब और रिजा फातिमा हमारे साथ मौजूद थे। वैक्सीनेशन और कोरोना के हवाले से मैं अपडेट कर रहे थे। ये मनाजिर आपको हम लाहौर के दिखा रहे हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन वैसे कराची में इस तरह के मनाजिर नहीं हैं। हम ये देख रहे हैं कि रिजा कह रही है वहाँ पे भी लोग आ तो रहे हैं। ये भी तो है ना कि वो बता रहे हैं कि ये जो गांव से आए हुए लोग हैं और वहाँ पे उनको रहनुमाई जब तक कहीं से नहीं मिलेगी, और इन लोगों को कन्विंस करना वैक्सीनेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर वो कन्विंस होकर आ गए तो अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी तो यही मनाजिर। अच्छा, मेरे लिए तो अब ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि क्या हुकूमत ने इस हवाले से कोई वहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, कोई ऐसी कोई लाइंस नहीं है, क्यूज नहीं है, और ये एक ही एज ग्रुप के लोग हमें लग रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। बहुत अफसोसनाक है ये, और इससे हमें लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो हमने बड़ी मुश्किल से कोरोना वेव पे काबू पाया है शायद दोबारा ना कहीं आ जाए। प्लीज एहतियात कीजिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद।